हेलो गाइस, वेलकम बैक आज की वीडियो। रेना के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो रेना के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत वही से होती है जब पुराना वीडियो होता है। तभी अपना एमसी जो होता है अपने ख्वाब में आया होता है और उसे दिखाई देता है, अरे ये क्या हो रहा है। तभी कहता है, रुको जरा, क्या मैं मर गया? वो सोचता है, तभी कहता है, अजीब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं यह बहुत आरामदायक है। तभी अपनी एमसी की माँ बोलती है सपने में, गायब सब कुछ ठीक है ना बेटा, तुम जिंदा रहोगे ना? तभी वो माँ कहता है, तभी कहता है, तो तुमने फिर से मारने का काम शुरू कर दिया है? उसकी माता कहती है हो हाँ, लेकिन मुझे कैसा करना पड़ा और क्या तुम्हें यह करके अच्छा लगा? उसकी माँ पूछती है। मैं समझा नहीं, कहता है। तभी वो उसकी माँ जो होती है खतरनाक, वे ड्रैगन में बदल जाती है, जो कि एक हड्डी का ड्रैगन टाइप का होता है। तभी कहता है, जान लेना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, आह ये क्या था? तभी उसे दिखाई देता है, अरे वो सब क्या था? हाँ, तुम उठ चुके हो। तभी कोई हंसते हुए बोलता है, अब तुम पहले से बेहतर लग रहे हो। तो कहते हैं, हम बात कर सकते हैं। वो एक स्पॉन्सर होता है जो कि इसकी तरफ देख रहा होता है। तभी गैब उसे अपने सामने देखकर कहता है, यह सब क्या बकवास है? बाकी सब लोग कहाँ है? तभी वो बताता है, अरे परेशान मत हो बच्चे, लड़ाई खत्म हो गई है, शांत हो जाओ। तुम्हारे दोस्त आराम कर रहे हैं और या कम से कम अभी तो वो जिंदा है। तभी हम देखते हैं, गैब कहता है, चलो ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ? तभी वो बताता है कि तुम अभी इस अस्पताल में हो, अभी अभी ठीक होकर बाहर आए हो। उस दर्द ने तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। और पूछता है, गैब अपना बोलता है कि अच्छा तो तुम कौन हो, बताओ। तभी अपना जो बंदा होता है बताता है, मेरा नाम कैलिगर है। ये एक कैलिगर होता है जो कि एक स्पॉन्सर होता है, और मैं यहाँ तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी कहते हैं, तुम्हारा आज का बड़ा दिन। कैलिकन बोलता है, तुम्हारा आज का दिन बड़ा मुश्किल था और तुमने काफी ज्यादा तुम्हारे पास काफी ज्यादा सवाल होगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले चले थे खाने के लिए। मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो अपना गैप से पूछता है। तभी हम देखते हैं वो लोग खाने की तरफ आ जाते हैं, और तभी अपना जो ग्रुप होता है वो भी आ रहा होता है, जिसे अपने रोबोट मॉन्स्टर ले आ रहे होते हैं। बोलता है, कृपया अपने ग्रुप के साथ ही रहे। अब हम आराम गाह, जहाँ पे लोग आराम करते हैं, वहां पर आ गए होते हैं। तो उन्हें अपना स्थान दिखाता है, बताता है यहाँ पे कई सारे लोग आए होते हैं, क्योंकि एरिना में केवल एक प्रकार के मॉन्स्टर नहीं होते हैं, ये कई सारा ग्रुपों का साथ समूह होता है, जिसे लड़ने के लिए बुलाया गया होता है, जबरदस्ती बुलाया जाता है। कभी कहते हैं, केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है, अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा है, क्या यह कोई जेल है? तभी अपना केविन बोलता है, पता नहीं, मुझे सलाखें तो नहीं दिख रही है, कोई गार्ड नहीं दिख रहा है। तभी अपना रोबोट बोलता है, हम पहुंच गए हैं। तभी हमें दिखाई देता है, बताता है, रोबोट बताता है, यह ब्लॉक 99 है और खास आपके ग्रुप के लिए है। हर एक सेल में एक बिस्तर और एक स्टोरेज है और एक टर्मिनल होता है। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। हम देखते हैं, टॉप फ्लोर पे रहने के लिए आपको अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होता है। रोबोट बोलता है, शेयर से इलेक्ट्रिक की व्यवस्था भी है। तो जाता है, तभी दिखाया जाता है, सभी लोग अपने जो डाउन टाइप के रूम होते हैं उसमें आ रहे होते हैं। मैं तुम्हें तभी अपना रोबोट बताता है, मैं तुम्हें इस जगह को अच्छे से देखने और कमरा चुनने के लिए घंटे देता हूँ। उसके बाद मैं तुम लोगों से टॉप फ्लोर पे मिलूंगा और बताऊंगा कि इस एरिया में काम कैसे होता है। तभी अपना एमसी जो होता है बोलता है, कितना जबरदस्त है। वो आ गया होता है होटल में अंदर, वो देखता है कि बाहर का सीन काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। बोलता है, हाँ वह शानदार है, जो तुम टावर देख रहे हो हम वहाँ पहले रहते थे। होटल में ठीक इसी जगह पर ले आए हैं। मुझे शहर को यहाँ से देखना बहुत पसंद है। अपना जो स्पॉन्सर वाला बंदा होता है वो कहता है। तभी हम देखते हैं, दो रोबोट टॉय आते हैं जो कि खाना ला रहे होते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है, अच्छा खाना तैयार हो गया है। तभी हम देखते हैं वो बर्गर बना के लाए होते हैं। तभी हम देखते हैं एमसी के सामने एक बर्गर लाया जाता है। एमसी पूछता है, क्या यह बर्गर है? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? अपना जो स्पॉन्सर वाला बंदा होता है, मैंने नेटवर्क पर देखा था कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया के लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बोलता है कि यहाँ का जो शेफ है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, और उसने पहले क्वेश्चन में इसे काफी अच्छे तरीके से बना लिया है। और इसमें मीट भी जो होता है असली वाला डाला गया है, यह मशीन का बना हुआ कोई कचरा नहीं है। तभी एमसी बंदे सोचता है, यह आदमी मुझसे दोस्ती करने के लिए काफी ज्यादा संभव प्रयास कर रहा है, और मैं इसकी इंस्टेंट तो समझ सकता हूँ। और मुझे इससे डायरेक्ट पूछना ही होगा कि ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहा है, या मुझसे क्या चाहता है। तभी वो बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अपना जो स्पॉन्सर वाला बंदा होता है स्माइल देता है, बोलता है, तुम शायद मुझसे
कुछ ज़्यादा ही जानकारी लेने के लिए उत्सुक हो, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल है, तुम्हारी दुनिया में सिविलाइज़ेशन कितनी विकसित है? क्या उन्हें अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा पता है? पता नहीं है? शायद यह तुम्हारा सवाल का जवाब है। हाँ, तो मैं दूसरे सिविलाइज़ेशन से तुम कभी नहीं मिले होगे। मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं। क्या आज तुमने पहली बार किसी एलियन को देखा है? तुम्हें कैसा लगा? तभी अपना उसे बोलता है, खैर उनमें से ज़्यादातर तो मेरी जान के पीछे ही पड़े थे। तभी बोलता है कि हाँ, हाँ, तो फिर मैं शुरू से बताना ही पसंद करूँगा। तुम एरिना में हो, तुम्हारी दुनिया से ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। यह एक ऐसी जगह है, जहाँ सभी ब्रह्मांड आकर मिलते हैं या जहाँ हकीकत और वक़्त एक ही जगह पर खड़े हैं। तुम्हें भी शरीर में लड़ने का यह बेहतरीन मौका मिला है। ग्रेट सिलेक्टर ने दिया है, जो कि एक जो आई होती है, जो इन लोगों ने देखा होता है, वही ग्रेट सिलेक्टर होता है। वो बोलता है ये लड़ाकों को चुनता है और उन्हें इस दुनिया में भेजता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक वो प्रोसेस होता है, जो कि ग्रेट सिलेक्टर ही करता है। तभी अपना जो मोटा लड़का होता है बोलता है, हाँ हाँ, मैंने उस आग को देखा था। मैंने सपना नहीं देखा था, वो सच में था। तभी अपना गैप बोलता है, लेकिन ये महाशक्तियां हमें क्यों लड़ाना चाहती है? तभी बताता है अपना जो स्पॉन्सर होता है, इसके बारे में तुम्हें पुजारी से पूछना पड़ेगा। लेकिन सच में ऐसी बात यह कोई नहीं जानता कि वो हमें क्यों लड़ाना चाहते हैं। क्या वो मुझे मनोरंजन के लिए लड़ाना चाहती है, या फिर बताता है खाने के विषय में, अरे यह खाने में बुरा नहीं है, हिंसा। और बताता है एरिना के बारे में कि हिंसा, लड़ाई और मौत इस ब्रह्मांड में मौजूद लगभग सभी जीवित प्राणियों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम देखते हैं, वो बताता है कि पेट भरने के लिए हम लोग एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए खाते हैं। अगर ये महाशक्तियाँ सच में मौजूद हैं, तो उनके लिए हिंसा शायद जिंदगी और जीने का सबसे सरल तरीका है, या इसी तरह की कोई बकवास है। बात चाहे जो भी हो, जो बात समझना जरूरी है वो यह है कि दूस दुनिया में हर एक चीज का मूल्य होता है, और जो कि एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है, चाहे वह पैसा हो या इज्जत। तुम में से हर कोई इन महाशक्तियों के लिए कम से कम 3 लड़ाइयाँ लड़नी होगी। उसके बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, एरिना को छोड़ दो और गुलाम बन जाओ और यहाँ के लोगों की सेवा करो, या तो एरिना में लड़ते रहो जब तक तुम मरते नहीं हो, और तुम यहाँ की नागरिकता ले सकते हो और पॉइंट्स और अपने आप को आजाद करने के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करो। ये कैसी बकवास है, केविन अपना बोलता है। जैसा कि तुम लोग पहले से ही जानते हो, नागरिकता 1 लाख पॉइंट्स पर मिलती है, लेकिन अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करने का यही एक तरीका नहीं है। एरिना में पॉइंट्स एक मुख्य करेंसी होती है। रोबोट बताता है, पॉइंट्स से तुम खरीद सकते हो अच्छा खाना, सबसे अच्छे हथियार और उपकरण, और उनसे भी जरूरी। तभी अपना एमसी पूछता है, नई जिंदगी। कहता है, नई जिंदगी? इतना जोर से मत बोलो, यहाँ रोज मैं आता हूँ। अपना स्पॉन्सर बोलता है, हाँ, लगभग जितने में नागरिकता मिलती है उस दाम पर तुम एक नई जिंदगी ले सकते हो, और एक और जिंदगी अगर तुम चाहो तो। लेकिन यह एक लंबी कहानी है, अगर तुम चाहो तो इसके बारे में बाद में बता सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जैसा कि तुम सोच सकते हो कि 1 लाख पॉइंट्स पाना आसान नहीं है, और आज तक सिर्फ कुछ ही लड़ाके हैं जो इसे ऐसा करने में सफल हुए हैं। इसलिए नहीं कि वो बुरे खिलाड़ी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने ज्यादातर पॉइंट्स उपकरण खरीदने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा देते हैं। यही बताता है, जो लड़ाके लड़ने में अच्छे होते हैं, उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। इन लोगों को स्पॉन्सर कहा जाता है। और क्या तुम जानते हो, मैं असल में एक स्पॉन्सर हूँ। जो अपना कैलिकन होता है, जो कि स्पॉन्सर होता है, वो अपने एमसी को स्पॉन्सर करना चाहता है कि उसके खाने पीने का ध्यान और प्रशिक्षण का ध्यान रखे। अच्छा, इससे स्पॉन्सर को क्या मिलता है? अपना एमसी पूछता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, पैसा। मैं लड़ाइयों के लिए सारी व्यवस्था करता हूँ, लड़ाकों की भी व्यवस्था करता हूँ, और उनके प्रशिक्षण का भी ध्यान देता हूँ, और मुझे कमीशन मिलता है काफी ज्यादा लड़ाइयों के ऊपर जो बेट लगाई जाती है उससे। मैंने एक अरीना में तुम्हें देखा था, जब तुम्हारे दोस्त इधर से कांप रहे थे, तब मैंने तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखे थे। तुम्हारी शक्ल में मुझे एक हत्यारा दिखा। मैंने देखा कि तुम्हें इसमें मजा आ रहा था। तभी अपना एमसी कहता है, जब तुमने इस कार को अपना जो कैलिगन बोलता है कि जब तुमने इस कार को मारा तब तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहते हंसने लगता है, तुम्हारे अंदर वाकई बड़ी काबिलियत है गैब। मेरा इस यकीन करो, तुम्हारे जैसे नए लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। अगर तुम मुझे अपना स्पॉन्सर बना लेते हो तो मैं तुम्हें इस एरिना का स्टार बना दूंगा।
और जो भी मुकाबले सभी और तुम सभी मुकाबले जीत जाओगे, तुम्हें इससे दौलत, शोहरत और इज्जत सब मिलेगी। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है गैब? तो गाइस, एरिना के एपिसोड नंबर 9 का अंत यहीं पे होता है। तो वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो एरिना के लगभग सभी एपिसोडों का एक पूरा ग्रुप का प्ले लिस्ट भी बन जाएगा, जिसमें सभी एपिसोड आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे। तो थैंक यू।